हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह गा में जो नई वैकेंसी आई है 854 पदों के लिए, जिसमें वीडियो सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण विकास अधिकारी, इन सभी के लिए 854 पद और जो पुरानी वैकेंसी 746 पद है ना। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे यहाँ पर जो सीरीज चल रही है टारगेट 20 आउट ऑफ 20 का है ना। टारगेट 20 आउट ऑफ 20 यानी कि आप सभी जानते हैं आपके इन एग्ज़ाम में हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 20 प्रश्न आपको हिंदी के पूछे जाएंगे और इसी हिंदी के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है टारगेट 20 आउट ऑफ 20 का। ठीक है, 20 में से 20 मार्क्स लाने के हमारे ये टारगेट ये सीरीज चल रहा है हिंदी का, जिसमें आज मैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी कि इससे पहले अभी तक हमारे इसमें 32 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने ये 32 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप वहाँ पर नहीं मिल रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सभी वीडियोज़ के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पहले इन सभी लेक्चर को देखिएगा। इनमें अभी तक हमने जो है वर्ण विचार, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, इन सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 33 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिया, जिसमें आपको देखने को मिलता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो बैच हमारा चल रहा है, यानी कि जो सीरीज हमारा चल रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में 20 में से 20 मार्क्स लाने का जो टारगेट सीरीज चल रहा है दोस्तों, इसको अगर आपने पूरा फॉलो कर दिया, सारे लेक्चर पूरी हिंदी को अगर हमारे साथ कवर कर लिया, तो इस बात की गारंटी आप 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं, ईजिली ला सकते हैं। आप हमारी पुरानी कोई भी वीडियो को देखिए उठाकर और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेगा, आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 33 को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है क्रिया, वर्ब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग में जो हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका लेक्चरर की तैयारी करें, आपके उसमें भी जो 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, तो आपके लिए भी ये सीरीज बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, कंप्लीटली सारे हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी के जो सिलेबस है यूके ट्रिपल एस के पूरे हिंदी के सारे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप या पुलिस की, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज की इस टॉपिक को जो जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, तो जान लेते हैं क्रिया क्या है। बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में हम इसको समझेंगे विद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। ठीक है, बीच में स्किप करके ना जाएं, तभी आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले डिटेल से एंड तक लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फिर देखना आप कैसे ईजिली आप क्वेश्चन के आंसर भी देने लग जाओगे। समझते हैं क्रिया को। क्रिया की डेफिनेशन जो दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार है। जो शब्द किसी कार्य के होने, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने या किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का जो बोध कराते हैं वो क्रिया होते हैं। ठीक है, यानी कि सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो क्रिया का सीधा सीधा अर्थ है काम। यानी कि कोई भी जो काम हो रहा है, यानी जो कोई काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, वही हमारी क्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला राम खाना खा रहा है। क्या बोला मैंने? राम खाना खा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या क्रिया हो रही, क्या काम क्या हो रहा है? खाना खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो खा रहा है ना, ये इसमें क्रिया हो जाएगी। खा रहा क्रिया होगी, खाना नहीं होगा, खाना क्रिया नहीं होगी, है ना। जो काम हो रहा है, क्या किया जा रहा है? खाना क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। यानी कि जो खा रहा है ये क्रिया हो जाएगी। समझ रहे हो? यही तो काम हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नेहा पढ़ रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ रही है, ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ठंडी हवा चल रही है, तो क्या हो रहा है इसमें? चल रही है, ये क्रिया है। पर्दा हिल रहा है, तो क्या है इसमें क्रिया? हिल रहा है। तो ये हमारी क्रिया। जैसे मैंने मास्टर से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्रिया है? पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिया, मतलब जो काम हो रहा है वो क्रिया है। क्लियर हो गया? तो जिसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जिन सिंपल अगर इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि जिन शब्दों से हमें क्या काम के होने, जिन शब्दों से हमें काम के होने
या कार्य के किए जाने का जो बोध कराता है, उन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। सीधी बात है ना। जैसे हमें ये पता चल रहा है कि वो क्या पढ़ रही है, तो ये पढ़ना, इसके अंदर जैसे आगे खाना, पढ़ना, दौड़ना, गाना, अधिकतर जिनके लास्ट में ना आते हैं वो सारे क्रिया के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। तो क्रिया आपको क्लियर हो गया। सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ इसका काम हो गया, जिसमें आना जाना खाना पीना ये सारे काम ही तो हो रहे हैं, है ना। तो जैसे बोलना वो लिख रहा, वो लिखना, ये बोलना, हंसना, बैठना, उठना, ये सब क्या है, ये क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इन सबको क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इसकी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। एक आता है भाई कर्ता। कर्ता क्या होता है, ये थोड़ा हमें समझने जरूरी है ताकि हम आगे जो है सकर्मक अकर्मक इन सबको आसानी से समझ पाएं। तो कर्ता क्या होता है पहले ये भी पता होना चाहिए आपको। कर्ता वो होता है जो काम को करने वाला होता है, वही कर्ता कहलाता है, जो काम को करता है। जैसे यहाँ पर अंशु पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा, अंशु हो जाएगी, क्योंकि पढ़ कौन रहा है, अंशु। तो अंशु इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और जो पढ़ रही है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्रिया। क्या कर रही है अंशु, पढ़ रही है, तो पढ़ने क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्रिया हो जाएगी। समझ रहे हो, तो ये हो गया। अब धातु क्या होता है, अब धातु भी आपको पता होना चाहिए धातु क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको, तो वो धातु कहलाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप मतलब जिससे क्रिया बनती है, मतलब जिस मूल शब्दों से बनी होती है उसी मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। क्रिया जिस मूल शब्दों से बनती है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये क्रिया है। ठीक है, क्रिया है। क्रिया जिन मूल धातुओं से मिलकर बनती है ना, जिन मूल शब्दों से मिलकर बनती है वही धातु कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिया, पढ़ना, मैंने लिखा पढ़ना, मैंने लिखा पढ़ाई, मैंने लिखा पढ़ा। तो इन सबको आप देखेंगे, इनमें एक चीज कॉमन आपको मिल रही होगी, पढ़। ठीक है, तो ये जो पढ़ है ना, ये धातु हो जाएगा। इस पढ़ से ही तो पढ़ा बना, पढ़ाई, पढ़ना, ये सब तो क्रिया हो गई। तो ये क्रिया किससे बन रहे हैं, ये पढ़ से बन रही है। तो ये जो पढ़ है ये धातु कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से ही ये क्रियाएं बनती है। ठीक है, तो धातु क्लियर हो गया। मतलब क्रिया का मूल रूप जिससे क्रिया बन रही है, मूल रूप क्रिया का। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसमें जैसे कि ये आ रहा लिखती, लिखा, लिखेगा, इन तीनों को देखेंगे। लिखूंगा, ये लिखूंगा, लिखती, लिखा, या लिखेगा, इनमें देखिए इन सभी क्रिया रूपों में से लिख जो है समान रूप से मिलता है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को ही हम धातु कहते हैं। क्लियर हो गया। इस प्रकार जैसे पढ़, आ, जल, चल, खा, गा आदि ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको और आसानी से एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बोलूँ, जैसे एक पढ़ना, पढ़ना क्या होगी, एक क्रिया हो गई, पढ़ना एक क्रिया हो गई। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो धातु प्लस धातु जो अभी हमने समझा, इसके साथ ना पढ़ते जोड़ने से ये क्रिया बनती है। क्या बनती है, क्रिया बनती है। धातु जो मैंने बोला था, धातु क्या होता है, मूल रूप होता है। इसके साथ अगर हमने ना पढ़ते जोड़ दिए तो क्रिया बनेगी। अगर हम क्रिया में से ना हटा दें तो धातु बन जाएगा ना, सीधी बात है। तो पढ़ना में से अगर हम ना पढ़ते हटा दें, क्या कर दें, ना पढ़ते हम हटा दें, तो क्या बनेगा, यहाँ पर पढ़ बनेगा। तो ये हमारी धातु बन गई। समझ रहे हो, यानी कि अगर हम क्रिया में से ना पढ़ते हटा दें तो ये धातु बन जाएगा, और धातु के साथ अगर हम ना पढ़ते जोड़े तो ये क्रिया बना जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें भी हम एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, क्रिया आपको क्लियर हो गया। क्रिया की एग्जाम्पल धातु हमने समझ लिया, कर्ता हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया के भेद की तरफ। ठीक है, क्रिया के भेद क्या होते हैं इसकी तरफ चलते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर अलग अलग इसके भेद होते हैं। तो हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जो ये प्रयोग है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक और एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब आपको ये समझने हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको, सिंपल और सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आपको यही पहचानना होगा वहां पर कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, बस तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होता है।
तो डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। तो क्या है, जिन क्रियाओं में व्यापार में यानी कि फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जिसमें क्रिया का प्रभाव किसमें, फल मतलब किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, वो यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा। इस डेफिनेशन, ये किताबी डेफिनेशन क्या है, किताबी डेफिनेशन है। तो अब मैं जो है सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ और आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, अकर्मक और सकर्मक। अभी मैं बात कर रहा हूँ अकर्मक की, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अकर्मक अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो आप ये देख रहे हैं आ धन कर्म, ठीक है, आ धन कर्म है ना, आ धन कर्म मतलब अकर्मक, यानी कि कर्म जिस पे नहीं है, यानी कि कर्म के जो बिना है। देखो अकर्म, अकर्म यानी कि जो कर्म के बिना, मतलब जिसमें कर्म नहीं है, वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। और सकर्मक, सा मतलब क्या होता है, साथ, कर्म मतलब कर्म, तो जिसके साथ कर्म है वो हो जाएगा सकर्मक। क्या समझे आप, ये चीज क्लियर हो रही, यानी कि सा धन कर्म, इससे आप समझ लीजिए, आप इजीली से फाइंड कर पाओगे। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिए। मैंने कहा सा यानी कि साथ, कर्म मतलब कर्म, कर्म कर्म के साथ यानी कि सकर्मक क्रिया, यानी जिनके साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसके साथ कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी कि आ मतलब कर्म के बिना, आ कर्म यानी कि कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक हो जाएगा, जिसमें कर्म है वो सकर्मक क्रिया। सर अगर हमें कर्म पहचानना आ गया तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि सकर्मक है कि अकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, सकर्मक, और जिसमें कर्म होगा, सॉरी, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक हो जाएगा। आ से नहीं, कर्म मतलब कर्म के बिना यानी कि अकर्मक, ठीक है। तो अब हम कर्म को पीछे पढ़ते हैं, कर्म को हम समझ लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कर्म की आवश्यकता किसमें नहीं पड़ती है, अकर्मक, नाम से हमें चल रहा पता। और कर्म की आवश्यकता किसमें पड़ती है, सकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक हो गया, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया। अब हम इनकी डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं, देन हम मूव करते हैं एग्जाम्पल से, जहां से आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन आप इनकी क्या लिख सकते हैं, तो काम करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म का अभाव होता है। देखो क्या बोला मैंने, अकर्मक को डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिया हो रही है, क्या होती क्रिया, इसमें जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव पता है किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। किस पे, कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है। हमने जाना ना, ये तो अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। तो जब डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो आप सीधा सीधा समझ जाना ये अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। इसलिए जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, श्याम पढ़ता है, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा श्याम पढ़ता है। तो श्याम पढ़ता है, अब आप इसमें देखेंगे श्याम कौन है, श्याम कौन है, तो आप बोलोगे सर कर्ता, कर्ता क्या होता है, जो काम को करने वाला है। कौन है यहाँ पर, श्याम पढ़ता है, तो श्याम क्या हो गया, कर्ता हो गया। और पढ़ता है ये क्या हो गया, क्रिया होगी, पढ़ता है क्या होगी, क्रिया होगी। अब मुझे बताओ कर्म कहाँ है भाई, तो कर्म तो है ही नहीं, तो ये क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ा। श्याम पढ़ता है तो श्याम, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। समझ रहे हो आप, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया, ठीक है। पहली चीज तो डन हो गई। इसके अलावा दूसरी चीज हम क्या इसमें याद रख सकते हैं, जैसे कि हमने देख लिया, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक दो और एग्जांपल करता हूँ, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे मैंने बोल दिया राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो अब आप इसमें क्या बोलोगे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सकर्मक होगा, ये अकर्मक होगा। अब आप यहां पर देखेंगे राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा कर्ता, और ये हो गया हमारा क्या, क्रिया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो इसका क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा, पुस्तक पर, मतलब क्या पढ़ रहा है राम, वो पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि हमारा जो काम हो रहा है, जो कर्म है, वो कर्म क्या है यहाँ पर, किताब पढ़ना, यानी कि पुस्तक को पढ़ना। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कर्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मतलब इसमें क्या हमें कर्म देखने को मिल रहा है,
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पहचाना। एक दो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, रवि सेब खा रहा है। क्या बोला मैंने? रवि सेब खा रहा है। देखिए एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और थोड़ा आगे देखिए आप, है ना। वीडियो एंड होते होते आपको सारी चीज़ क्लियर होती चलेगी। देखो मैंने कहा रवि सेब खा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? रवि सेब खा रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब कोई चीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें अगर किसी चीज़ में हो रही है वो कर्म है, तो कर्म जिसमें है वो सकर्मक हो जाएगा। देखो क्या कहा, रवि सेब खा रहा है, तो रवि कौन हो गया? कर्ता हो गया। खा रहा क्या हो गया? इसमें खा रहा, इसमें क्रिया हो गया। तो क्या खा रहा है? सेब खा रहा है, तो क्या सेब पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, सेब खाएगा तो कम हो जाएगा वो, ठीक है। यानी कि प्रभाव इसमें सेब पे पड़ रहा है, ना कि रवि पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये कर्म हो जाएगा हमारा, जिसपे प्रभाव पड़ता है कर्म हो गया, है ना। तो ये हमारा कर्म हो जाएगा, यानी कि जिसमें कर्म है वो क्या हो जाएगा? हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल दूं, श्याम ने खिलौना तोड़ दिया। मैंने कहा श्याम ने खिलौना तोड़ दिया। श्याम ने खिलौना तोड़ा या तोड़ दिया, ठीक है। तो खिलौना तोड़ा, तोड़ा इसमें क्रिया होगी, तोड़ना, ठीक है। और श्याम ने खिलौना तोड़ दिया, तो खिलौना तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ये खिलौने पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा, प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। खिलौना टूट जाएगा या खिलौने की बात, खिलौना पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो क्रिया है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमारे पास ये कर्म हो जाएगा, और कर्म हमारा इसमें है तो हमारा ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब मैं अकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको ज्यादा बेटर होगा। मैंने कहा घोड़ा दौड़ता है। मैंने क्या कहा? घोड़ा दौड़ता है। अब मुझे एक चीज बताइए, घोड़ा क्या है इसमें? कर्म, ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, और दौड़ता इसमें क्या हो गया? क्रिया। तो मुझे बताइए क्या कर्म आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अकर्मक हो जाएगा। समझ रहे हो? एक और एग्जाम्पल देता हूं, और बेटर तरीके से समझ आएगा। देखो, हाँ, हम रात भर सोते रहे। हम रात भर सोते रहे। अब एक चीज मुझे बताओ, इसमें देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर हम देखेंगे कर्ता कौन है? हम है, ठीक है, जो काम को करने वाले। और सोते रहे, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या रात भर क्या हमारा ये कर्म हो जाएगा? बताओ। अगर हम इसमें देखिए, जो क्रिया है इसका प्रभाव डायरेक्टली किस पर पड़ रहा है? रात से नहीं है, ये सोने वाली जो क्रिया हम पे हो रहा है ये, ठीक है। तो हम रात भर सोते रहे, यानी कि ये क्रिया का पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हम पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या हो जाएगी? इसमें हमें कर्म नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा आकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अकर्मक क्रिया के उसमें आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा? ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, मोहन रात में देर से सोता है। क्या बोला मैंने? मोहन रात में देर से सोता है। मोहन रात में देर से सोता है। अब आप इसमें देखेंगे, मोहन क्या इसमें करता है, और ये हो गया देर से सोना, है ना। यानी कि देर से सोता, इसमें क्रिया होगी, सोने की क्रिया होगी। अब आप इसमें देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? क्या इसमें कहीं आपको कर्म देखने को मिल रहा है? ठीक है। क्या इसमें कर्म है? ये सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है, ठीक है। अब देर से सोइए, जल्दी से सोइए, ठीक है, वो कर्म नहीं होगा, है ना। तो यहां पर सीधा सीधा ये हो जाएगा हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्या बोला? उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पक्षी हम संज्ञा होगी एक प्रकार से, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ते हैं, तो उड़ रहे हैं ये होगी क्रिया। अब आकाश में क्या हो गया? क्या ये कर्म है? क्या ये कर्म है? बताइए। ये कर्म हमारा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? ये आपने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हमारा क्या होगा? अधिकरण में पर, अधिकरण, तो ये आकाश में आपका अधिकरण हो जाएगा।
ना कि आपका ये कर्म है, क्या ये अधिकरण है, तो ये हमारा जो है कर्म नहीं होगा, इसलिए ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर, तो आप यहाँ पर को लगा के भी चेक कर सकते हैं। क्या? को लगाकर। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया ना, रवि सेब खा रहा है, क्या मैंने बोला रवि सेब खा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि रवि सेब खा रहा है। खा रहा है किसको? सेब को। ये क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है। ये सेब को, सेब पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, सेब कम हो रहा है क्रिया का खाने का, तो ये हमारे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ, आप इसके बाद का को जो को लगा के देखिए, जिसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म अगर इसके बाद अगर को फिट बैठ रहा है, ध्यान दो, अगर को फिट बैठ रहा है तो ये हमारा कर्म पहचान, आप आसानी से पहचान सकते हैं कर्म को। तो यहाँ पर देखा रवि सेब को खा रहा है, तो को यहाँ पर फिट बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, तो मतलब ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो पक्षी आकाश को उड़ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये नहीं बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर आकाश में उड़ रहे हैं, ये हो जाएगा। तो ये में जो है आपका आकाश में, ये आपका अधिकरण होगा, ना कि कर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इनको पहचान सकते हैं। तो अब आपको क्या क्लियर हुआ, ये नहीं हुआ? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आपको सकर्मक अकर्मक में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान बढ़िया वाली ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। पहले मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है। मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है। ठीक है, मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या होगी, तो इसमें क्या होगी, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आक्रामक होगा या सकर्मक होगा, एक तो ये गया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल देता हूँ, कोर जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रवि घूम रहा है। क्या बोला मैंने? रवि घूम रहा है। ठीक है, रवि घूम रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, रहा है क्रिया, ये हो गया हमारा कर्ता, तो रहा, इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रवि पर पड़ रहा है, रवि घूम रहा है, तो रवि पर प्रभाव यानी कि हमारा ये हो जाएगा आक्रामक, इसमें क्रिया नहीं है। अब मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है, तो कौन दौड़ रहा है? मिल्खा सिंह दौड़ रहा है। मिल्खा सिंह तेज दौड़ रहा है, कम दौड़ रहा है, रेंग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारी क्या कर्म नहीं है ना। तो हम ये नहीं बोलते मिल्खा सिंह तेज को दौड़ रहा है, तो इसमें को का कोई वो ऑप्शन नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा, मतलब इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी आप अप्लाई करते रहना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, राम राम पुस्तक पढ़ता है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, इससे ये आपका फाइनल है, इससे आपको 100% आंसर मिलेगा। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया, बच्चा सोता है। क्या बोला मैंने? बच्चा सोता है, ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको सकर्मक और अकर्मक पहचानना है, तो आप एक क्वेश्चन करिए। क्या करना है? एक प्रश्न करना है। प्रश्न क्या करना है आपने? क्या लगाकर। क्या करना है? प्रश्न क्या लगाना आपने? क्या। अगर आपको क्या का आंसर मिल रहा है, तो वो आपका कर्म हो जाएगा। देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो आपने बोला क्या पढ़ता है, तो आपको आंसर मिल गया पुस्तक, तो ये पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया, तो ये हो जाएगा कर्म है, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या? सकर्मक। बच्चा सोता है, क्या क्या बच्चा सोता है, क्या सोता है? बच्चा सोता है, क्या सोता है, तो आप क्या ये क्वेश्चन बनता है क्या सोता है? ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल सकता है। अगर मैंने बोल दिया सोता है, क्या सोता, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। क्या सोता है, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें कोई आपको कर्म नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ तोड़ के बना भी लेते हैं कि क्या सोता है, बच्चा सोता है, तो ये बच्चा तो करता है ना यहाँ पर। ठीक है, ये तो कर्ता हो गया यहाँ पर। तो हमें तो वो चीज फाइंड करनी है, कर्म होना चाहिए, कोई और कर्ता नहीं होना चाहिए ना। वो अगर कर्ता पर पड़ेगा तो भाई वो हमारा क्या हो जाएगा, वो तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर क्या आक्रामक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमें यहाँ पर कर्म नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप क्या वाला क्वेश्चन भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी। मैंने आपको कितनी चीजें बता दी सकर्मक अकर्मक को ढूंढने की। पहली चीज मैंने आपको बोला, आप कर्मकर्ता ने कर्म को लगाकर चेक करिए, को लगाकर चेक करिए, जो कारक चिन्ह है को लगाकर चेक करिए। एक दूसरा मैंने क्या वाला क्वेश्चन आप करके चेक कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया
कि कोई कर प्रभाव पड़ रहा है, किसी पे कम हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। जैसे रवि सेब खा रहा है तो क्या कर रहा है, खा रहा है क्या सेब, सेब को फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है, सेब खाएगा तो कम होगा, यानी कि प्रभाव पड़ रहा है इस पर, सेब पर, रवि पर नहीं पड़ रहा है, सेब पर। तो आप समझ सकते हैं सकर्मक है। जब नहीं पड़ेगा तो अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे घोड़ा दौड़ता है तो कौन दौड़ा, दौड़ घोड़ा, तो डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि ये अकर्मक की कैंड, इसमें कर्म नहीं है। तो इस तरीके से हमारे सकर्मक और अकर्मक हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको सकर्मक और अकर्मक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आप आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सकर्मक क्रिया जो होती है इसके दो भेद होते हैं। कितने, जो सकर्मक, अकर्मक के नहीं, सकर्मक, ठीक है, जिसमें जो है कर्म होते हैं, वो होती सकर्मक। अब इसके दो भेद, एक कर्मक और दो कर्मक। एक कर्मक जो अभी तक हम पढ़ रहे जिसमें एक कर्म होता है, और अकर्मक हमें यहाँ पर दो देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो द्विकर्मक में है वह जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बोला, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाया। क्या बोला मैंने, हिंदी, छात्र को हिंदी पढ़ाया। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो एक तो ये हो गया भाई, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो एक कर्म तो ये हो गया, छात्र को पढ़ाया। दूसरा क्या, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाया, तो दो कर्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जब आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो हमारा द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर भी हम देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो पहला भेद जो है वो है, 6 भेद होते हैं टोटल रचना के आधार पर। पहला हम बात करते हैं सामान्य क्रिया की। ठीक है, कितना होते हैं रचना के आधार पर, इसके 6 भेद होते हैं क्रिया के। पहली है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया हो गई जो अभी तक हमने जाना, कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती है, यानी कि मूल क्रियाएं होती हैं, ये धातु में ना जोड़कर बनती है। ठीक है, तो जो सामान्य होती है जिसमें हम ना जोड़कर क्रिया बना लेते हैं, जैसे पढ़ का पढ़, ना जोड़ के पढ़ना, लिखना, आना, पाना, जाना, उछलना, ये सारी क्या हो गई, हमारी क्रियाएं होती है। कोयल अब नाचेगी, माँ ने खाना खाया, ये सब क्या हो जाएगी, हमारी सामान्य क्रिया होती है ना, जो हमने बेसिक जानी है, तो सामान्य के अंदर आती है। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है, अब यहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है, देखो, जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से काम करवा रहा, बस वो हमारा प्रेरणार्थक के अंदर आता है। ठीक है, क्या समझे हम, प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, दूसरे से काम करवाता है। इसमें दो कर्ताएं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो कर्ता होते हैं, देख लो ध्यान से। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गई, मतलब मैं काम खुद से नहीं करूंगा, किसी दूसरे से काम को करवाऊंगा। एग्जाम्पल देखो, माँ ने बेटी से खाना बनवाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई, माँ और बेटी, इसमें क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, दो हमें इसको कर्ता मिल रहे, दो कर्ता देखने को मिल रहे। माँ ने बेटी से खाना बनवाया, यानी कि खुद काम नहीं किया है, ठीक है, दूसरे से काम करवाया है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो खुद से काम नहीं करता, दूसरे से करवाता है, यानी कि दो कर्ता भी हम इसमें कह सकते हैं, माँ और बेटी। तो खुद काम नहीं किया, दूसरे से करवाया जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यानी कि मोहन और मैं दो इसमें कर्ता हो गए। ठीक है, यानी मोहन ने खुद से काम नहीं किया, मुझसे करवाया। अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया, तो अध्यापिका और बच्चे है ना, तो अध्यापिका ने खुद से नहीं, दूसरों से काम करवाया, किससे, बच्चों से निबंध लिखवाया, तो हमारा ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक है, डन हो गया, कोई इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। ठीक है, संयुक्त क्रिया की बात करते हैं। संयुक्त क्रिया से साफ साफ हमें पता चल रहा है, यानी कि जहाँ पर हमें दो या दो से अधिक क्रियाएं देखने को मिल रही होगी, मतलब दो क्रियाएं, संयुक्त मतलब क्या, जब एक से ज़्यादा क्रिया होगी, है ना, संयुक्त क्रिया का मतलब एक से ज़्यादा, और वो आपस में मिलकर एक ही बना रही है। ठीक है, तो जैसे देखो, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, देखो दो क्रियाएं होती हैं और वो आपस में मिलकर एक ही बना रही है, समझ रहे, दो क्रियाएं आपस मिलकर एक पूर्ण क्रिया बना रही है,
तब हमारा क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं मैंने लिखा घनश्याम, घनश्याम रो चुका है, रो चुका है। एक चीज बताओ मुझे, कोई चीज होना, ये जो चुका है ये भी एक क्रिया होगी और रोना भी एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो घनश्याम रो चुका है, दोनों को मिला दिया रो चुका, तो ये एक ही उसको बना दिया इन्होंने, है ना, एक पूर्ण क्रिया बना दी। तो ये हो गया। जैसे वह घर पहुंच गया है, मैंने बोला वह घर पहुंच गया है, तो ये जो गया है ये भी एक क्रिया हो गई और पहुंचना भी एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर बना दिया पहुंच गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे राम भाग गया, तो भागना भी और गया भी दो क्रिया होगी, दोनों को मिला दिया भाग गया, तो ये हमारी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कल मेहमान चले जाएंगे, तो चलना और जाना ये दोनों क्रिया होगी, साथ में जोड़ दिया चले जाएंगे, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो ये हमारी संयुक्त क्रिया। तीसरा जो होता है वो होता है नाम धातु क्रिया। क्या होता है, नाम धातु क्रिया, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, है तीनों आपको पता होनी चाहिए। संज्ञा या किसी का नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, विशेषण जो इनकी विशेषता बताते हैं। शब्दों के अंत में जो है प्रत्यय जोड़ने से, कौन सा प्रत्यय जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ने से आपका ये हमारा बन जाएगा नाम धातु क्रिया। जैसे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि मैंने बोला झूठ, मैंने बोला झूठ, अब इसके साथ मैंने जोड़ दिया आना, या इस तरीके से वाना आना, ये प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है। वैसे हम इसको ना प्रत्यय से जोड़ देते हैं, हम इसको भाववाचक बना सकते हैं, ठीक है। क्या बनाना है हमें, एक प्रकार से इसको भाववाचक बनाना है, देखो, ठीक है। क्रिया जोड़ दें, अगर हम इनके साथ क्या कर दें, कोई एक क्रिया जोड़ देते हैं, तो हम इसको क्रिया बनाते हैं। देखो सीधी सीधी बात है, कोई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है, इसको हम क्रिया बना देते हैं, तो हमारा वो नाम धातु क्रिया बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे झूठ है, अब हम इसको एक क्रिया बनानी, कैसे बनाएंगे हम क्रिया, तो क्रिया कोई काम होता है, जैसे झुटलाना, तो झुटलाना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नाम धातु क्रिया। झुटलाना, ये हम क्रिया बना, झुटला रहा है वो, झुटला रहा है ना, झुटलाना, तो ये हमारी एक क्रिया हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया लोभ, ठीक है, लोभ, तो लोभ को कैसे बनाएंगे हम, लोभ का हो गया ना लोभियाना, ठीक है, ये लुभाना हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लुभा रहा है या लुभाना, तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी, कौन सी, ये भाववाचक यानी कि नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जुटलाना, लुभाना, है ना, ये सब अपनाना, गरीबों को अपनाना चाहिए, तो ये अपनाना ये हो जाएगा हमारा नाम धातु क्रिया, ना जोड़ दिया। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हाथ से बना हथिया, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो रही है, नाम धातु क्रियाएं बन रही है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे शर्म का शर्माना, ना जोड़ दिया, तो ये एक भाववाचक बन गया और एक क्रिया बन गई, ठीक है। तो शर्म को हमने क्रिया बनाया, इसमें ना जोड़कर, तो ये शर्माना, ठीक है, तो क्रिया बन गई, वो शर्मा रहा है, ठीक है, क्रिया बन गई, समझ रहे हो। तो ये हमारी नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो भाई जो हमारे 32 लेक्चर हो रखे हैं, इनको देखिए पहले अच्छे से, तब आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन सा फील होगा। जब आप इतने सारे लेक्चर देखेंगे, तो आपको मेरी जो मेरा जो बताने का तरीका है, आपको जो फैमिलियर हो जाएगा, और आप जो है इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगा आपको समझना मुझसे, ठीक है, तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो इन सारे लेक्चर को देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इनको भी कवर करा है, ठीक है। तो ये आज थोड़ा सा हमारा जो ये टॉपिक थोड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, देखो पूर्वकालिक क्रिया की अगर हम बात करें, मतलब जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया का पूरा होने के पूर्व पाया जाए, पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब अगर जो दो क्रियाएं हो रही है और एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर डिपेंड कर रही है, यानी कि मैं नहाकर पूजा करने वाला हूँ, यानी कि देखो मैंने लिखा मैं नहाकर पूजा करने लगा, मैं नहाकर पूजा करने लगा, तो एक चीज बताओ, ये जो पूजा करने वाला काम कब हो रहा है, ये नहाने वाला, नहाने पर डिपेंड कर रहा। मतलब जब एक क्रिया क्या बोल रही है, जब देखो जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पूरा होने के पूर्व पाया जा रहा, मतलब ये वाली क्रिया आपको करनी है ना पूजा करने वाली, तो किस पे डिपेंड कर रही है, नहा कर आने पर, है ना। तो ये दो क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंडेड है, तो पूर्वकालिक मतलब पहले वाली क्रिया पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो तभी तो होगा, ठीक है। वह पढ़कर सोएगा, कब सोएगा ये, जब वो पढ़ लेगा,
तो मतलब ये क्रिया जो दूसरी वाली वो पूर्व पहले वाली क्रिया पर डिपेंड कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले वाली क्रिया पर। एग्जाम्पल, चोर पुलिस को देखकर, जो चोर पुलिस को देखकर भाग गया, तो किसको देखकर, पुलिस को देखकर, है ना, तो तब भागा, वो भागने वाली क्रिया बाद में हुई, पहले उसने देखा है ना, तो ये हो रही है। मैं डिनर करके आपको पढ़ाने लगा, तो कब पढ़ाने लगा, जब डिनर कर लिया, तो पहले वाली क्रिया पर डिपेंड करा, पूर्वकालिक क्रिया, आसानी से पहचान लोगे, ठीक है, कोई इसमें बड़ा परेशान होने वाली बात नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, देखो एक ये लास्ट है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया है, कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुसार पर बनाए जाते, उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे का अनुसरण करना, मतलब जब एक ही क्रिया क्या हो, बार बार हो रही हो, तब हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। बार बार का मतलब जैसे कोई चीज होती है ना, जो बार बार एक ही चीज होती है, जैसे कि घोड़ा कैसे करता है, हिन 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 करता है ना, क्या करता है घोड़ा, हिन 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 करता है, हिन 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 ऐसा करता है। फड़ फड़ फड़ाना, जो फड़ फड़ाना, हिन हिनाना, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। मतलब एक ही क्रिया ना बार बार हो रही है, ऐसा आप समझ लो भाई। जब एक ही क्रिया बार बार जो हिन 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 कर रहा रहता है ना वो, तो यही क्रिया बार बार हो रही है, ठीक है। फड़फड़ाना जब पक्षी करती है ना, फड़ फड़ फड़फड़ाना होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया। मैं आशा करता हूँ सारी अब आपको क्लियर हो गया अच्छे से। थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं। किसी काम को करना या होना क्या कहलाता है, किसी काम का करना या होना हमारी क्रिया कहलाती है। काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता कहलाते हैं। यानी कि पहले का भी ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे का भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, मूल रूप क्रिया का धातु कहलाता है, अभी तो जाना था। एक कर्मक को विकर्मक, जो एक कर्मक और द्विकर्मक, ये किसके भाग थे, ये किसके भाग थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये सकर्मक क्रिया के भाग थे, ठीक है। अच्छा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, कर्म के आधार पर, ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, ठीक है, तो हो गया आंसर, देख रहा है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। सकर्मक और विकर्म अकर्मक जो है, सॉरी, एक कर्मक और द्विकर्मक किसके हैं, सकर्मक के। कर्म के आधार पर जो है दो, इसके दो भेद होते हैं, ठीक है। अच्छा, सरमाना क्या है, सरमाना क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सरमाना। देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए, अब देखिए। और दूसरा 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, फिर से आ गया ये। और जब कर्ता स्वयं, यहाँ पे देखो, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता तो क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके आंसर आप देख सकते हैं। सरमाना क्रिया कौन सी है, नाम धातु क्रिया। देखो सर्म है, उसके साथ हमने ना प्रत्यय जोड़ के उसको क्या बना दी, कर्म क्या बना, क्रिया बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, भाववाचक को हमने कर्म क्रिया बना दिया, तो इसके साथ ना प्रत्यय जोड़ के सरमाना बना दिया हमने, ठीक है। तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। धातु रूप है, ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बताया था जब हम स्वयं काम नहीं करता करते दूसरे से करवाते वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ आया होगा, क्या होता है सकर्मक और क्या होता है अकर्मक। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 था, और अभी तक आपने बाकी के 32 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इन सारे लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हिंदी में हमारा टारगेट 20/20 का है, और इस बार हमें हिंदी में 20 में से 20 ला के दिखाने हैं। कुछ भी आपको हमारे इस सीरीज से बाहर नहीं देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आपको एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%, ठीक है। तो सारी इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा, ठीक है। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए भाई, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए अपना, ठीक है। अपना रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर करना है भाई, ठीक है। शेयर आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 34 में।